एग्जिट किसे कह सकते हैं। किसी ने किसी का आंकड़ा बहुत बड़ा के बनाया है, किसी ने बहुत छोटा बनाया है। लेकिन कुछ लोग जिनकी आज भी प्रासंगिकता है, जिनकी स्वीकार्यता है, उस दृष्टिकोण को देखा जाए तो मुझे लगता है कि टक्कर कांटे की तो है। पांचों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी? 135 मैंने बोला, 135 प्लस 155 160 तक भी जा सकती। नमस्कार, मैं हूँ शकील खान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी जी, जो कि देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। भैया, एमपी तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। भैया, एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े आ चुके हैं, क्या कहना है एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, जब से हमारे यहाँ टेलीविज़न की बातें आई, उसके बाद एग्जिट पोल जैसे विदेशी तंत्रों के माध्यम से हमारे यहाँ भी आने लगा। लेकिन इसकी सच्चाई और बातों पर क्या ध्यान दें तो हमारे यहाँ 8-9 चैनलों ने अलग अलग अपना एग्जिट पोल बताया। उसे एग्जिट किसे कह सकते हैं। किसी ने किसी का आंकड़ा बहुत बड़ा के बनाया है, किसी ने बहुत छोटा बनाया है। लेकिन कुछ लोग जिनकी आज भी प्रासंगिकता है, जिनकी स्वीकार्यता है, उस दृष्टिकोण को देखा जाए तो मुझे लगता है कि टक्कर कांटे की तो है। लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये मैं दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि लोग बदलाव के मूड में थे। मध्य प्रदेश में एक बदलाव की पूरी बयार थी। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो वहाँ नया था, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से मुझे हाथों हाथ लिया और मेरे साथ जुड़ाव किया, उससे मुझे लगता है कि बदलाव का बहुत बड़ा था। और दूसरा, कमलनाथ जी का विजन, लोगों को लगता है कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार और 18 साल की बीजेपी की सरकार, दोनों का तुलना करने के बाद लोगों को लगा कि हमें कुछ हासिल हुआ नहीं, तो क्यों ना एक बार मौका कमलनाथ जी को दिया जाए। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कहीं कहीं हत्याचारों का मुद्दा, अलग अलग बातें अलग अलग क्षेत्रों में आ रही थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में जनता बदलाव चाहती थी। मैंने बहुत नज़दीक से बागली को देखा, हटपिपला को देखा। अभी तो देवास आने के बाद लोग कह रहे हैं कि बदलाव बदलाव बदलाव। तो जब देवास की 5 सीटें बदलाव में जा रही तो चुनाव कहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेगी और 135 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आएगी। भैया, एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री बेहद खुश नजर आए और उनका ये कहना था कि कांटे की टक्कर की बात की जा रही थी, लेकिन मेरी लाडली बहनों ने तमाम कांटे हटा दिए हैं, क्या कहेंगे इसे? वो तो गालिब का शहर है कि दिल बहलाने के लिए। अब आप तो जानते हैं कि बीजेपी किस प्रकार से मशीनरी का, अब मैं क्या कहूँ, सदुरुपयोग कहूँ या सदुपयोग कहूँ, उनके लिए आपने चुनाव में ही हाईजेक कर लिया विधायक को, जैसे लोकतंत्र की गरिमा को समाप्त किया। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी में एक मत के लिए सरकार खोना स्वीकार किया, उस में 23 और 25 विधायकों को खरीद के सौदेबाजी के माध्यम से सरकार बनाई गई। तो अभी भी तंत्र इनके पास है और तंत्र और सत्ता दोनों है। तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि इनको लगा था कि कर्मचारी हमारे साथ नहीं है, तो चुनाव में कैसे कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए, इसके लिए कुछ चैनलों को इन्होंने मैनेज किया। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ। और वो चैनल वाले जिन्होंने अपनी अधिकतम सीटें दिखाई है, अगर वो दावा उनका मंजूर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि अगर इनकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उपयोग राजनीति में मेरे ख्याल से बीजेपी कर रही है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। मेरे को लगता है कि बीजेपी ने इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया है। बीजेपी ने उपयोग किया, लेकिन भैया जनादेश आना अभी भी शेष है, क्या मानते हैं आप? जनादेश किसको? ये जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जनता बदलाव के मूड में है। जनता स्पष्ट रूप से चाहती है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो। और बदलाव का मूल कारण जैसे मैंने बताया कि कमलनाथ जी का विज़न और शिवराज सिंह की जो 18 साल की प्लानिंग थी। अगर शिवराज सिंह जी को अपने दम पे चुनाव लड़ना था तो इन चुनाव के मौके उन्हें लाडली बहना जैसी स्कीम लेके आए और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरी गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंजर कैसे होगी? उसमें आधे लोग तो अपात्र हो गए, आधे जो वोटर हैं वो कम हमारी प्रतिबद्धता के साथ भी जुड़े। हमने तो देखा ना, बहुत सी जगह हम गए। फिर दूसरी तरफ किसान कहता है कि हमारी पत्नी को तो 1000 रुपये दे दिए, लेकिन हमारे से खाद पे 5000 वसूल कर लिए, हमारे से बिजली के बिल वसूल कर लिए। तो आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कराता। हम फील्ड में जाके हमने देखा है। तो 1000 रुपया कोई बहुत बड़ी गेम चेंजर नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से दोनों पार्टी का कुछ मुकाबला था और इस ध्रुवीकरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से बदलाव कांग्रेस के पक्ष में जा रहा। कांग्रेस इस बार सरकार अच्छे बहुमत के साथ एक अच्छी सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको, यदि लाडली बहना गेम चेंजर साबित नहीं हुई तो क्या ओपीएस गेम चेंजर होगी? नहीं, ओपीएस का कहने का प्रभाव था,
गेम चेंजर मैं नहीं कह सकता कि ओपीएस गेम चेंजर, लेकिन कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से झुकाव था, और एक कर्मचारी 10 लोगों से जुड़ा रहता है। जब उसका मन जिस पार्टी के साथ होता है तो उस पार्टी का प्रचार वो साइलेंटली करता है। तो जो बीजेपी का प्रचार था वो तो चिल्ला चिल्ला के उन्होंने किया। शिवराज जी खुद 35 जगह 40 जगह गए कि मेरी लाडली बहना, खुद ही कह रहे हैं भैया अपनी पार्टी जीत रहे, भैया अपनी पार्टी जीत रहे। अरे तुम अपनी पार्टी कह रहे हो, अपनी पार्टी अगर करना होती तो उन किसान जिससे हमने पूछा कि भैया आपको 1250 रुपये, हमने 1250 रुपये की किस्त मिल गई थी, आखिर हमने 1250 आपकी हम पहुँच गए, तो ये फ़ायदे मने कि आपके लिए दूसरी चीज़ फ़ायदे हो गए। हमारे खाद के भाव दुगने तिगने हो गए, हमारे में बिजली के बिल भाव बढ़ गए, हमारा डीजल पेट्रोल बढ़ गया, तो हमारे पे 1000 रुपये क्या काम का, 1500 रुपये 1500 रुपये क्या काम का। हमारे पास न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। तो ऐसे दृष्टिकोण में आदमी अब जो बातें कर रहा है, खास करके नौजवान आज रोजगार को लेकर बात कर रहा है, पटवारी परीक्षा, नर्सिंग घोटाला, सब गिना गिना के हमसे बोलते हैं कि क्या ये सरकार इस प्रकार का काम करना चाहिए। व्यापारों को तो जोड़ते ही जोड़ते, लेकिन पटवारी और नर्सिंग घोटाला जो अभी हुआ उससे नौजवान भी व्यथित है। मैं जानता हूँ किसान कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित और ग्रसित है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण तहसील में जाएगा तो पैसा, बिजली विभाग में जाएगा तो पैसा, थाने में जाएगा तो पैसा। तो किसान भी पीड़ित था, नौजवान भी पीड़ित था, और महिला चूँकि उस परिवार की अंग है, उससे अगर 1250 रुपये से संतुष्टि मिलती तो पूरा परिवार संतुष्ट होता। नौजवान खुल के नहीं आता। मैं जिस जगह पे था, नौजवान के साथ आम और महिलाओं ने हमसे बात की कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। तो शिक्षा स्वास्थ्य तो बदहाली की तरफ है मध्य प्रदेश में। लेकिन भैया देखने में यह आया है कि कुछ विधानसभा सीटें ऐसी जिसमें खातेगांव भी आपकी शामिल है, महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो मध्य प्रदेश चूँकि ट्राइब का जिला, ट्राइब का प्रदेश है, हमारे यहाँ महिलाएं की संख्या ज़्यादा है ट्राइब में, तो स्वाभाविक रूप से वोट भी ज़्यादा गिरेगा। और दूसरा, महिलाओं के वोट डालने का जो हमारे यहाँ परसेंटेज हमेशा मालवा निमाड़ में ज़्यादा आते ही है हमेशा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे लगता है महिलाएं भी चूँकि पुरुषों के साथ उनकी बातचीत होती है, और हमने देखा है कुछ आंशिक असर मैं मान सकता हूँ, लेकिन पूरा असर इस पर करेगा ये नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की कुछ योजना है जिसमें उन्होंने 5 हॉर्स के किसान को कनेक्शन फ्री करने का बोला है, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने की बात की है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जो एक पड़ाव योजना जो चालू की जा रही है। तो लोगों को लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के प्रति ज़्यादा था, और कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये तो ही भैया एग्जिट पोल के साथ आपने तमाम बातें की। अब एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े आ चुके हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल का, सर्वे एजेंसी का अपना अपना अनुमान है। आप कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कितनी सीट देते हैं, आपका क्या दावा है? अभी जो स्थिति बनी है थोड़ी सी, बीजेपी ने एक अपने सत्ता तंत्र का, अपने बाहुबल का, अपने धनबल का सारा उपयोग खुल के किया। और मैंने 3 चुनाव तो बहुत नज़दीक से, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि मैंने देखे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कांग्रेस आज भी 135 प्लस जाएगी, और ये संख्या मतलब 150-55 भी पार कर सकती है। 135 प्लस जाएगी, दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ। अच्छा, अब यदि बात की जाए देवास जिले की 5 विधानसभा सीट, आपकी खातेगांव सीट भी उसमें शामिल है, देवास में 5 में से कितनी? देखिए, देवास की 3 सीटें तो मैं खुद जानता हूँ। मैं हटुलिया से विधायक रहा, बागली से विधायक रहा, और कन्नौज खातेगांव लड़ा। तीनों सीट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तीनों जगह तो बदलाव का बयार थी। लेकिन देवास का मैं निवासी हूँ, 90 से मैं यहाँ आया हूँ। देवास में जब आके लोगों से बातचीत की, तो जहाँ से बीजेपी लीड करती थी उन इलाकों में मैं गया, जब मैंने लोगों से बातचीत की तो 10 में से 7 लोगों ने कहा कि हमने परिवर्तन किया। एक साइलेंट कहने का परिवर्तन की बयार थी। सुनकर हमारे कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा लड़ रहे, तो देवास जिले की 5 सीटें आज की तारीख में 5 सीटें जीतेगी। आपको लगता थोड़ा मुश्किल है 5 सीटें? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, एक बदलाव का जो बयार मैंने यहाँ देखा, खास करके लोगों में, उस जगह पे जहाँ बीजेपी का परंपरागत वो रहा है, तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि ये सीटें 5 कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, और कांग्रेस बहुत मजबूती से देवास की 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी? 135, मैंने बोला 135 प्लस 155, 160 तक भी जा सकती है। तो देखा और सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके दीपक जोशी जी, जो कि देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिनका ये दावा है कि देवास जिले की सभी 5 विधानसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 135 से ज़्यादा सीट कांग्रेस लाएगी। यानी एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों को दरकिनार करके दीपक जोशी जी का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शकील खान एमपी तक देवास, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।